अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी कहानी आपकी ज़बानी में हम लेकर आए हैं आज नया शो। और आप जैसे कि आपको पता है कि ये साल का बस एंड होने वाला है, थोड़े दिन रह गए इस साल से हमारा रुखसत होने वाला है। तो लोगों ने हमें बहुत मैसेजेस लिखे और बहुत सारे लोगों की कॉल्स भी आई हमारे पास इस बात के लिए कि इस साल के लिए अपने हमने क्या-क्या चीज़ें खो दी अपनी। बहुत सारे लोगों ने अपने अज़ीज़ को खो दिया, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पाई भी और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें खोई भी। तो हमने आज सोचा कि चलें आप इसी पे डिस्कस करते हैं। हमने सोचा था कि बहुत सारे कॉलर को लें और आने के बाद जिन्होंने हमें कॉल की, हमें ईमेल की, हमने उनसे कहा कि स्टूडियो में आ जाएँ, हम आपके साथ मिलके इस शो को करते हैं। और फिर इसके बाद कहते हैं कि अब बहुत अफ़सोस है कि पता नहीं आने वाला साल हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कैसा रहेगा, आने वाला साल हमें क्या खुशियाँ देगा, क्या नहीं देगा। तो हमने काफ़ी कोशिश करने के बाद भी कोई स्टूडियो में नहीं आ सका, लाज़िमत है सबकी मसरूफ़ियात है। उन्होंने कहा कुछ लोग प्लान कर रहे हैं कि जी बच्चों की छुट्टियाँ होंगी तो हम कहीं बाहर निकल जाएँगे, कुछ लोग कहते हैं अपनी कंट्री में चले जाते हैं, बैक होम चले जाते हैं और कुछ लोग यहीं रहते हैं मगर बहुत बिज़ी होते हैं अपने कामों में, किसी को बस लास्ट मोमेंट पे जॉब को फाइनल करना होता है, तो आपको पता है कि काफ़ी बिज़ी लाइफ़ होती है। तो इसलिए लोगों ने कहा नहीं-नहीं ऐसा करें आप ही कर लें, आपकी आवाज़ से बहुत पब्लिक में जाती है आपकी आवाज़, तो लोग आपको बहुत सुनते हैं और बहुत ज़्यादा आप लोग को पसंद करते हैं। तो आप ऐसा करेंगे जो आप रहमान साहब के साथ लेकर आती हैं उनको, तो उन्हीं के साथ शो करें। तो हमने सोचा कि क्यों ना रहमान साहब से ही पूछते हैं, वो अपने हिसाब लगा के बताएँगे कि आने वाले जिस तरह लोगों ने इस साल में कितनी परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ा, ये आपको भी पता है। काफ़ी लोगों ने स्ट्रगल किया, बहुत सारे लोगों के बच्चे बहुत ज़्यादा समझिए आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे, जिन्होंने इस साल में बड़ी मेहनत की, कुछ के बच्चे वापस आ गए अपनी ज़िंदगी के अंदर, कुछ ने अपने बच्चे खो दिए, कुछ ने अपने बहुत ज़्यादा अज़ीज़ और अक़ारिब को खो दिया जो नहीं आ सके। जैसे कि मिसाल के तौर पे आप देखेंगे अगर हम बात करेंगे आमिर लियाकत एक बहुत बड़ा नाम था, जो हमारे से अलग हो गए इस नेक्स्ट ईयर ही समझे गए ना, अब ये आने वाले साल में तो वो नहीं है ना लोगों के सामने, लोगों की दुनिया में लोगों की जो जिस तरह लोगों के बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग थी उनकी, लोग उनको बहुत पसंद करते थे और वो टीवी पे बहुत जबरदस्त बेहतरीन किस्म का शो करते थे। आपको पता है हर शो वो कामयाब शो दिया, सबसे पहले इस्लाम का जो शो दिया था वो आमिर लियाकत ने ही दिया था और जिस तरह लोगों के दिलों में उन्होंने जगह बनाई थी अपने इस शो से कि लोग उनको सुनना और पसंद करते थे, जिस तरह वो कुरान की आयतें देख के लोगों को बताते थे, लोग बहुत गौर से सुनते थे और जिस तरह वो अपने इस्लामी शो में अपने लोगों को लेकर आते थे, उस शो से उन्होंने बहुत फेम हासिल किया, मगर वो उस शो को संभाल ना सके, उनके पर लोग बड़ा यकीन रखते थे। तो लोगों को चाहिए कि कम से कम जब अपनी इतने मशहूर होते हैं तो अपनी चीजों को लेके चलना चाहिए। आमिर लियाकत ने वाकई में यकीन करें बहुत बड़ा टैलेंटेड इंसान था, ज़हीन इंसान था और जिस तरह वो दीन को फैलाना था, जिस तरह दीन को फैलाने का काम शुरू करा था उसने और लोगों ने उससे बहुत ज्यादा कुछ सीखा था। नई जनरेशन, नई यूथ उसको लेके समझ ले कुछ सीखने के बाद उसके बयान पे के मुंह से उसके लफ्ज निकलते थे और लोग कहते थे कि वाकई ये बात तो बिल्कुल सही कि ये आमिर लियाकत ने ये बात की है, कुरान की हदीस देख के बताया है, तो उसको बहुत ज्यादा उसको फॉलो करते हुए चलते थे। तो इस वजह से देखिए हमने उन चीज ऐसे लोगों को जो बहुत बड़े नामगार थे उनको खोया, मगर आमिर लियाकत ने फिर उसके बाद अपना नाम किस तरह खराब किया ये आपने भी देखा। कहते हैं ना इंसान एक मशहूर हो जाए, फेम हो जाए, तो उसको अपनी फेम संभालना भी एक तरह से बहुत बड़ा काम होता है कि किस तरह इसको संभाल के चल सकता है। तो अभी हमारे साथ जैसे रहमान साहब मौजूद हैं, उनको हम वेलकम करते हैं अपने शो में। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? जी, वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का बड़ा करम है, शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी, जैसे कि आपको मैंने बताया ना कि एक छोटी-सी मिसाल दी, इस तरह बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने अपने बच्चे खो दिए और बच्चों को वापस लाना चाहते हैं ज़िंदगी के अंदर, बच्चे वापस नहीं आए बहुत सारे लोगों के और बहुत सारे लोग अपने बच्चों से बस समझ लें उनकी याद में परेशान होकर रोते हैं और बच्चे उनके नहीं रहे। अब आने वाला साल आपको क्या लगता है, जिस तरह लोगों ने बहुत ज़्यादा महँगाई बहुत हो गई है, उससे परेशान हैं। पहले की लाइफ़ देखें तो पहले इतनी महँगाई नहीं थी, अब जिस तरह इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हो गया घरों का, मॉर्गेज बहुत ज़्यादा हो गई, लोगों को देने के लिए मुश्किल है, लोगों के घर खाने को नहीं है, बच्चे शादी करना नहीं चाहते, ज़िम्मेदारी उठाना नहीं चाहते। ये सारे मसाइल हैं जो मैं छोटी-सी एक आपके सामने ये बात शेयर कर रही हूँ कि लोग कितने परेशान हैं इस वक़्त मुल्क के अंदर, इस कंट्री में। हम अपने मुल्क की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हमारे मुल्कों में तो लोग बेतहाशा परेशान हैं। अगर वो बात करेंगे तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, तवील टॉपिक हो जाएगा कि इसके लिए हमें लगेगा कि टाइम बहुत कम है और हम जो है ना इसको कवर नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि एपिसोड में कवर कर सकते हैं कि 1 एपिसोड ये है, सेकंड ये, थर्ड ये, इसलिए कि वो बहुत लंबा तवील टॉपिक है कि पाकिस्तान की 22 करोड़ की आबादी में तो कौन अमीर है और कौन गरीब है। तो ये जज करना और ये जानना तो काफ़ी टाइम लगाना चाहिए, इसके ऊपर लगाना पड़ेगा हमें कि हम आपको बता सकें सर्वे करा के कि कितनी फ़ीसद आबादी जो है ना गुर्बत से परेशान है और कितनी आबादी जो है ना बहुत खुशहाल है।
तो इस पे हम बात नहीं करते, मगर हम इस कंट्री जो जिस कंट्री में हम रह रहे हैं, जिस कंट्री में ये शो कर रहा है, इस कंट्री के मुताबिक हम बात करना चाहते हैं कि ये देखें कि कौन कौन सी चीजें यहाँ पे ठीक हो गई और कौन कौन सी चीजें बहुत ज्यादा खराब हो गई हैं, लोग कितने परेशान है, उन पे बात करेंगे। इनके पास तो बहुत सारे केसेस इसी किस्म के आते हैं, तो हमने कहा ये सुनाएं अपने केसेस, किस तरह लोग परेशान इनके पास पहुंचते हैं। जी रहमान साहब, क्या कहेंगे? जी, तो हम देखिए यहाँ पे शुरू करते हैं। पहले जो जी महंगाई का मसला हुआ है कनाडा के अंदर जी और वो मॉर्गेज के जो मसले हुए हैं, तो इसकी तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि इंशाअल्लाह पहली बात तो ये है कि मॉर्गेज का रेट अब आगे नहीं बढ़ेगा जी, ठीक और है। मॉर्गेज यानी कि आइंदा आप ये साल कहना चाहते हैं कि मॉर्गेज से जो लोग परेशान थे वो अब लोग आराम से सुकून से घर में बैठे, मॉर्गेज का रेट नहीं बढ़ेगा, बल्कि घरों की कीमतें जो डाउन हो चुकी थी वो शायद अप होने के चांसेस हैं। जो लोग घर लेके बहुत परेशान हो गए, 4-4 5-5 घर लिए में, अब उनको समझ नहीं आ रहा कि घरों को रखे कैसे, सेल कर रहे हैं तो बहुत लॉस में जा रहा है, तो आप ये कह रहे हैं कि अब हालात बेहतर की तरफ जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला अगले 6 महीने के अंदर अंदर मॉर्गेज का रेट कम होना शुरू हो जाएगा। चलें, गुड हो गया, ये तो तो जबरदस्त। तो हम चलें जी, लोगों आप को लोग कल नाज़रीन देखने वाले और सुनने वाले समझ लें कि 6 महीने की बात और है, 6 महीने के बाद जो ना हालात बेहतर होने वाले, शुरू होने वाले। जी, 6 आ महीने जाए। के अंदर ही जी, अंदर इंशाअल्लाह आपको नजर आने लगेगा कि मॉर्गेज का रेट गिर रहा है। जी, ठीक है। अच्छा, तो अब जो लोगों को मैं एडवाइस करूंगा कि जो लोग ऑलरेडी मॉर्गेज वगैरह की वजह से परेशान हैं, वो दो काम जरूर करें। एक तो अपनी बेसमेंट रेंट करें अगर हो सके तो, ताकि उधर से आमदनी का कुछ जरिया बन सके। और दूसरे अपने गैर जरूरी खर्चात और अपनी यूटिलिटीज कंट्रोल करें। जो घरों की यूटिलिटीज होती है, बिजली, पानी, गैस, इसमें थोड़ा थोड़ा करके भी बहुत पैसा चला जाता है। मकसद आप लोगों को कहने का ये है कि अपने खर्चात कंट्रोल करके किसी तरह कंटेन कर ले। इंशाअल्लाह ताला जो 6 महीने आ रहे हैं इसके अंदर मॉर्गेज का रेट गिरेगा और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि घरों की प्राइस अगले साल के आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ेगी और 2025 के मिड में घरों की प्राइस एकदम शूट कर जाएगी। ठीक है। तो अगर लोग कंटेन कर सकते हैं अपने गैर जरूरी खर्चात, अपने यूटिलिटीज बिल, मॉर्गेज है अपने कहीं से पे कर दें या अपने बेसमेंट रेंट कर दें, किसी तरह कंटेन करें, अपने खर्चात कंट्रोल करें, गैर जरूरी खर्चात बंद करें, तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि दिसंबर के बाद महंगाई भी कम होगी। ये भी मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। जी, चलिए, कहीं नहीं जाइएगा, मेरे साथ रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ, साथ रहिएगा, कहीं नहीं जाइएगा। जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम आज की आपकी कहानी आप ही की ज़बानी, एवरी ट्यूसडे आप देखते हैं, जिसमें हमारे साथ रहमान साहब मौजूद होते हैं। तो हम रहमान साहब से पूछ रहे हैं कि आपके पास तो बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं, ज़िंदगी के अंदर आए होंगे, जो अपने मसाइल लेकर आए, तो आपने इनके मसाइल का हल किया। तो कोई अच्छी सी रियल स्टोरी सुनाएं जिससे लोगों को फायदा हो, और आने वाले साल में आप लोगों के लिए क्या देखते हैं, कौन सा खुशियों का गहवारा बनेगा लोगों की फैमिली के लिए, तो लोगों को क्या करना चाहिए जिससे वो उनको प्रेस करना चाहिए, और किन चीजों को उन्होंने अपनाना चाहिए कि उनके लिए जिंदगियों में खुशियां लेकर आ सके। इसलिए कि यहाँ पे बहुत उदासी है, लोग बहुत परेशान हैं, काफी लोग तो अपने बच्चों की तरफ से परेशान है, बहुत सारे लोगों की नौकरी नहीं है, जॉब की परेशानी है, बहुत सारे मियाँ बीवी की आपस में इख्तलाफात हैं, मियाँ बीवी में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो काफी इख्तलाफात चल रहे हैं और काफी परेशानियों ने घेर के रखा हुआ है। तो अभी इस सिलसिले में ही हमने बात करनी है, तो बताइए कि आप क्या देखते हैं। जी जी, बताइए रहमान साहब, आपकी जिंदगी में आपके पास तो बहुत सारी ऐसी स्टोरियां आई होंगी जिसकी वजह से अभी आपने कहा, एक छोटी सी बात की कि भाई मॉर्गेज अभी चले, मॉर्गेज के रेट इंशाल्लाह ठहर जाएंगे और आगे नहीं जाएंगे, और लोगों के लिए अच्छा न्यूज होगी, ये गुड न्यूज है कि नेक्स्ट आने वाला साल लोगों के लिए खुशियां लेकर आएगा इस सिलसिले में। तो मगर बच्चों के सिलसिले में और मियाँ बीवी के रिश्ते के सिलसिले में आप क्या देखते हैं? जी जनाब। मियाँ बीवी के रिश्ते के सिलसिले में एक केस मेरे पास आया था जी, और वो मैं उसको बताना चाहूंगा कि एक दो लड़का और लड़की की शादी हुई। जी, लड़की बहुत खूबसूरत थी, लड़का भी बहुत खूबसूरत था, ऐसी बात नहीं, बहुत अच्छा रिश्ता चल रहा था। तो वो लड़की कोई मेकअप वेकअप की चीजें मिलती है ना बाजार में, तो उसने ऑनलाइन कोई चीज ऑर्डर की थी। जब उसने वो यूज करना शुरू की तो उसको चेहरे के ऊपर स्किन डिजीज हो गई। ओके। तो वो जो चेहरा उसका खराब होना शुरू हो गया, डॉक्टरों ने कहा भाई ये तो बहुत सिचुएशन खराब हो गई है, हम इसको सही नहीं कर सकते, यू हैव टू लिव विद इट नाउ। और वो जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था चेहरा खराब हो रहा था। ओके। वो इत्तेफाक से हस्बैंड को कहीं जाना पड़ गया, ट्रेवल करना पड़ गया। तो वो ट्रेवलिंग के दौरान जब वो 2-1 महीने के बाद वापस आ रहा था, गाड़ी से ट्रेवल करके वापस आ रहा था अमेरिका से,
का हादसा हो गया। अच्छा, यानी कि आपने पहले ये बता रहे हैं कि लड़की ने मेकअप कॉस्मेटिक यूज किया जिससे जो ना मेकअप से उसका चेहरा खराब हो गया, फिर जब हस्बैंड आ रहा था तो उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। तो ये दोनों चीजों में मुझे लग रहा है क्या मैच करना चाह रहे हैं आप इसके अंदर? मैं इसके अंदर मैच ये करना चाह रहा हूँ कि वो लड़की को फिर ये फिक्र हो गई कि अब तो मेरे हस्बैंड की दिलचस्पी मेरे ऊपर से खत्म हो जाएगी। अच्छा, यानी कि चेहरा खराब हो गया तो उसके जहन में ये रोज पे रोज खराब होता है। ओके, तो ये इत्तेफाक से ये हुआ कि हस्बैंड बीच में गया एक महीने के लिए अमेरिका। जब वो वहां से वापस आ रहा था तो उसका एक्सीडेंट हुआ और उसकी आंखें चली गई। ओ अच्छा अच्छा, तो यानी कि लड़की ने क्या ये दुआ की थी कि उसकी आंखें चली जाएं, वो ना देख सके? तो अब ये हुआ कि वो लड़का जब वापस आया तो वो तो इसका चेहरा मजीद खराब से खराब होता चला गया और रोजाना खराब हो रहा था। बिल्कुल कोई इलाज भी नहीं था उसका। बहुत बुरा चेहरा हो गया, बहुत ही बुरा। अच्छा, ये रियल स्टोरी सुना रहे हैं आप? ये रियल स्टोरी सुना रहा हूँ, यहीं की स्टोरी है, कनाडा की। ओके, तो गोरी लड़की थी या देसी लड़की थी? गोरी थी या देसी थी? नहीं, गोरी लड़की थी। अच्छा, गोरी लड़की थी। ओके, गोरी लड़कियों में तो खैर ऐसे अमूमन चीजें डिजीज पाई जाती हैं इस तरह के, नहीं? तो उसके बाद क्या हुआ कि वो लड़का जो था वो ब्लाइंड हो गया था, क्योंकि तब उसे वो ही नहीं देख सका। वो चलता रहा सिलसिला, क्योंकि वो ब्लाइंड था। उसको अपनी बीवी की खूबसूरती अब वो देख नहीं सकता था। तो वो जो था सिलसिला इस तरह वो चलता रहा, मोहब्बत कायम रही, रिश्ता कायम रहा। और ना आपने देखा नहीं कि गोरों के रिश्ते तो बहुत कम ही चल पाते हैं, उनमें इतना ज्यादा वो नहीं होती, इसलिए कि वो तो इंडिपेंडेंट लोग रहते हैं। हमारे अपनी कंट्री के लोगों के रिश्ते होते हैं कि जी हमारे रिश्ते चलना मुश्किल हो रहा है। गोरों के रिश्तों में तो ये चीजें एक आम होती है कि आज इसकी गर्लफ्रेंड है, कल दूसरी गर्लफ्रेंड हो जाती है, उसका भी लड़की का भी होता है बॉयफ्रेंड है, और फिर वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, कोई डिपेंड नहीं करते किसी के ऊपर भी। उन्होंने अपनी जॉब करते हैं, अपना खाना खाते हैं। वो यही चीजें तो हमारे बच्चों में ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं और हमारे बच्चों को यही एजुकेशन देते हैं, यही तालीम देते हैं। तो उनकी तो कहानी दूसरी है ना। उसको तो लड़की को अगर लड़की का चेहरा खराब भी हो रहा था तो कोई मसला नहीं था, वो किस तरह भी अकेली सिंगल मदर भी वो रह के जिंदगी बहुत अच्छी गुजार सकती है। यहाँ पे इतनी ये वाली प्रॉब्लम तो नहीं है कि हम इस कहानी को कहें कि बहुत सीरियस। कहानी तो सुने आगे मैंने किया क्या। जी जी, कुछ अरसे के बाद अब वो लड़का देख नहीं सकता था, लड़की बदसूरत से बदसूरत होती चली गई। अब लड़का देख नहीं सकता था। एक वक्त ऐसा आया कि वो बीमारी कुछ ऐसी थी कि वो शायद कैंसर से उसका कुछ ताल्लुक था। वो लड़की की डेथ हो गई। ओके, अच्छा, तो बाद में पता लगा कि वो लड़का जो था वो ब्लाइंड था ही नहीं। ओके, वो ब्लाइंड बना था ताकि उसकी बीवी जिंदगी गुजार सके और वो मोहब्बत कायम रहे। और ये मशवरा उसको मैंने दिया था, ब्लाइंड बन जाओ। ओके 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 ओके, दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल पीपल कि कभी कभी रिश्तों में थोड़ा अंधा। तो यानी कि आप ये देखेंगे, आपने ये साबित किया यहाँ पे, ये पैगाम नहीं, आपके इस पैगाम से ये जाहिर हो रहा है कि लोगों के अंदर ये सोच है कि गोरो जो है यहाँ पे जो व्हाइट पीपल होते हैं कि उनमें अक्सर देखा जाता है कि वो रियल मोहब्बत नहीं करते, सच्ची मोहब्बत नहीं करते। एक बॉयफ्रेंड, दो बॉयफ्रेंड, तीन बॉयफ्रेंड बनाते हैं, तो उनमें ये नहीं होता कि बस एक ही हस्बैंड के साथ जिंदगी पूरी गुजारे। डिपेंड करता है, बहुत कम लोग होते हैं जो गुजारते हैं। मगर आपने ये दिखा दिया कि देखें इन लोगों में भी एक सच्ची मोहब्बत पाई जाती है। वो एक ही लड़का उसी से मोहब्बत करता था, उसकी अपनी वाइफ से लव करता था, पर उसकी वाइफ का कॉस्मेटिक से स्किन खराब हुई तो फिर उसके बाद वो हस्बैंड ने जो इतनी बड़ी कुर्बानी दी जिसको जो आपके पास आया। तो आपके पास क्या लड़की आई थी या लड़का आया था ये डिस्कस करने के लिए? लड़का आया था ना, वो हस्बैंड आया था कि कोई मेरी। मगर आप बता रहे हैं कि जब उसकी स्किन आपने ये बताया यहाँ पे कि उस लड़की का जब स्किन खराब हुई थी तो वो हस्बैंड उसका बाहर चला गया था जॉब के सिलसिले में, आउट ऑफ कंट्री चला गया था, तो वो तो यहाँ मौजूद नहीं था। जब वो आने वाला था तो आप लड़की परेशान थी, वो आएगा मेरा फेस देखेगा, आपने शुरू में ये बताया है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही हुआ था ना। तो फिर जब लड़के ने तो उसकी स्किन देखी नहीं ना खराब। उस वक्त उसने मुझसे कांटेक्ट किया था जी, जब वो वापस आया था। तो वो जब एक्सीडेंट हुआ ना तो ऑलरेडी उससे पहले वो मेरी उसकी मुलाकात हो गई थी। तो जब उसने मुझे बताया कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है, फोन किया था उसने मुझे। नहीं, मैं यहाँ पे कंफ्यूज इसलिए हूँ कि आपने मुझे ये बताया कि जब लड़की का फेस खराब हुआ तो लड़की का हस्बैंड जो था, लड़की डरी हुई थी कि मेरा फेस खराब हो गया कॉस्मेटिक से, अब मेरा हस्बैंड मुझे आके मेरा फेस देखेगा तो वो क्या देखेगा। तो अचानक लड़के का की जॉब बाहर हो गई, वो बाहर चला गया, लड़की का फेस नहीं देखा। फिर इसके बाद आप कहानी में लेकर आ रहे हैं कि जी वो लड़का आया, आपसे मुलाकात हुई, उसका एक्सीडेंट हो गया। तो जब लड़की का आया, मेरा सवाल ये है,
नहीं, मैं वही चीज बता रहा हूँ, मैंने शॉर्ट स्टोरी बताई थी। लड़का पहले आया था मेरे पास, एक्सीडेंट से पहले, जाने से पहले, अमेरिका जाने से पहले आया था। अच्छा, तो वही ना स्टोरी लोगों की जब लोग देखेंगे तो सुन लड़के जी जी मैं बता रहा हूँ ना, वो इसलिए आया था कि वो कह रहा था मेरी बीवी के ऊपर किसी कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं है। अच्छा, वो ये जानने के लिए आया था मेरे पास। लेकिन जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तो उसने मुझे फोन किया था, मेरा ऐसे एक्सीडेंट हुआ, तुम क्या देखते हो, मेरे ऊपर कोई है, मेरी बीवी पे ब्लैक मैजिक तो नहीं। उस वक्त मैंने उसको मशवरा दिया था, अब एक्सीडेंट हुआ है, तुम ब्लाइंड बन जाओ। तुम्हारी बीवी, अगर तुम अपनी बीवी से सच्ची मोहब्बत करते हो, रिश्ता कायम रखना चाहते हो, तो तुम ब्लाइंड बन जाओ, ताकि उसको इस बात का एहसास ना हो और वो कि अब मेरा चेहरा खराब हो गया, मेरे शौहर मुझसे मोहब्बत नहीं करता। तो बात दरअसल ये है कि जब आप, ऐसी बात नहीं है कि हमारे यहाँ ही खाली मोहब्बत पाई जाती है, मैं कई रिश्ते ऐसे हैं, गोरे बड़े जबरदस्त मोहब्बत करते हैं। और दूसरी बात, इसमें मैसेज क्या है, मैसेज में पूरी दुनिया के लिए मैसेज है, इसमें ये जरूरी नहीं कि कैनेडियन के लिए मैसेज हो, इसमें मैसेज पाकिस्तानियों के लिए भी है, इंडियंस के लिए भी है, कि भाई आपके रिश्ते के अंदर उतार चढ़ाव होता रहता है, कभी कभी अंधा बनना पड़ता है। तो सही है, अभी आपकी बात समझ में आ गई, मगर मैं कंफ्यूज इसलिए थी, थोड़ा सा अंधा बन जाओ। मैं कंफ्यूज इसलिए थी कि आपके बयान में थोड़ा सा चेंजिंग आ रही थी ना, कि आपने कहा लड़की परेशान हो गई, कॉस्मेटिक से खराब हो गया, मगर करना ये हुआ कि लड़के की जॉब बाहर हो गई, वो अमेरिका चला गया, वापस आया तो लड़के की एक्सीडेंट हो गया। तो वो कहानी का कोई सिलसिला समझ नहीं आता कि जब लड़की की स्किन खराब हुई तो लड़के ने तो देखा ही नहीं, तो लड़की क्यों परेशान हुई? लड़की तो जब परेशान थी कि अचानक आपने कहा लड़का बाहर चला गया, तो चलो स्किन इधर से खराब हो गई, लड़का बाहर चला गया, बाहर से जब आया तो उसका एक्सीडेंट हो गया, तो उसकी बिनाई चली गई। तो ये सारी कंफ्यूजन थी जो आपने बताया कि नहीं, स्किन जब खराब हुई थी लड़की की तो लड़का यहीं मौजूद था और लड़के ने देख लिया था, लड़की बहुत परेशान थी, तो लड़के ने जाके आपसे बात की, आपको मिल गया, आपको अपनी स्टोरी सुनाई, तो फिर इसके बाद लड़का अमेरिका चला गया। जब अमेरिका से आया तो लड़के का एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हुआ तो उसका वो बिल्कुल ठीक था, मगर आपने उसको मशवरा दिया कि वो कहे कि मेरी बिनाई नहीं है, ताकि वो लड़की को देख ना सके। इत्तेफाक से जब लड़की का टेस्ट वगैरह हुआ तो उसको एक कसम से खतरनाक बीमारी निकली, वो भी कैंसर, और कैंसर का तो इलाज नहीं है, जिसकी वजह से उसकी स्किन खराब हो रही थी। तो वो थोड़े अरसे उसने अपनी जिंदगी से सर्वाइव किया, उसके बाद वो गुजर गई। आपकी स्टोरी ये थी, शॉर्ट स्टोरी। तो उसके बाद देखेंगे ये साबित हुआ कि लड़का लड़की से मोहब्बत तो करता था हकीकत में, मगर उसको ये नहीं था कि वो उसकी खूबसूरती से मोहब्बत करता था, वो उससे रियल मोहब्बत करता था। ये कहानी का ट्यूस्ट था। बहुत शुक्रिया। चलें जी, हाँ ये कहानी थी, मगर वो आपको कहानी जो सुना रहे थे तो उसकी समझ नहीं आ रही। सी बात करूं? जी जी जरूर करें जी सर, करें। अंदर ये चीज, एक सेकंड ये जरा सर इनकी भी बात सुन लें जी, बोले सर जी। बात असल में ये है कि साहब ने बोला, रहमान साहब ने, कि जब भी उसको स्किन की प्रॉब्लम हुई तो उसके मियां को पता चला और वो उसको लव नहीं करना चाह रहा था। अगर ये बंदा ब्लाइंड नहीं बनता जी, और फिर भी आके लड़की को अप्रिशिएट करता, तो उसमें लव ज्यादा थी या कि ब्लाइंड बनने में लव ज्यादा थी? बताएं रहमान साहब, ये इनका क्वेश्चन है। लड़की को ये एहसास हो रहा था, लड़की को सिर्फ ये एहसास ना हो खराब हो गया है तो मेरा शौहर अब मुझसे नफरत करेगा, दूर चला जाएगा या मुझे छोड़ के चला जाएगा। जी, रहमान साहब की ये बात देखें सर, रहमान साहब की ये देखें, रहमान साहब की ये बात बिल्कुल सही लग रही है आपको सर। ये देखें, उन्होंने ये कहा कि लड़के को ये था, खौफ था, लड़की को खौफ था, तो इस वजह से दोनों ने प्लान किया। लड़के ने ये प्लान किया कि मैं बिना अपनी ये कह देता हूँ कि मेरी आंखें ही नहीं है, ये चीज हुई है ना रहमान साहब? एग्जैक्टली हमने यही डिस्कस किया था कि भाई तुम ब्लाइंड बन जाओ, ताकि तुम्हारी बीवी कहे कुछ ये हो जाए कि भाई अब तो मेरा शौहर देख ही नहीं सकता मुझे, खत्म बात। अब मेरा चेहरा कैसा भी हो, मेरा शौहर तो मुझे देख ही नहीं पा रहा है जी। लेकिन एक्चुअली वो प्रिटेंडिंग दैट ही इज ब्लाइंड। जी, तो वो जो हमारा काम था वो कामयाब हुआ और जिंदगी बड़ी अच्छी गुजरी है, लेकिन मजबूरी थी, वो कैंसर में तब्दील हो चुका था मर्द, और उसके बाद लड़की का इंतकाल हो गया। बाद में फिर ये कि वो लड़के ने सब चश्मा उश्मा जो भी था उतार दिया। वो सही था, लड़का तो सही था ना बिल्कुल। अब इसके अंदर जो लोग ये कहते हैं कि कनाडा के अंदर जो इस तरह के रिश्ते नहीं मिलते, ये गलत है।
मगर आप सर सवाल ये पैदा होता है कि लड़के, चलो ये कहते हैं कि लड़के ऐसे रिश्ते नहीं मिलते, आपने एक छोटी सी स्टोरी शेयर की, मगर मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि बहुत सारे लोग हैं जो लड़के बच्चे शादी भी नहीं करना चाहते, यहाँ पर बहुत पेरेंट्स परेशान है और वो जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते, तो इससे भी लोग परेशान है, इसके लिए भी लोग बहुत परेशान है। और सबसे मेन चीज ये कि लोग इसके लिए भी परेशान है कि मियाँ बीवी के रिश्ते टूट रहे हैं बहुत ज्यादा, इतने साल शादी के। ये हमने काफी टॉपिक किया, लोग कहेंगे समीना ये टॉपिक बहुत करती है, इसलिए कि ये टॉपिक मैं इसलिए बहुत ज्यादा करती हूँ कि ये टॉपिक आजकल यहाँ पे बहुत ही ज्यादा समझ लें बहुत सारे मसाइल पेश हो रहे हैं। हमारे अपने मुल्क में भी यही मसाइल है, शादियां होती नहीं है, जब शादियां होती हैं तो चलती नहीं है। तो इसका क्या रीजन होता है कि किस तरह किसका हाथ है इन सब चीजों के लिए? पहले के जमाने में आप सोचें, ये सबसे ज्यादा समझे बुरा समझे जाने वाला अमल होता है। कहते थे ना पहले जमाने में, इस जमाने में पता है क्या कहते हैं, मैं छोटी सी बात करती हूँ। पहले जमाने में लोग कहते थे कि देखें सातवां आसमान रो पड़ता है, अल्लाह को नापसंदीदा वाला ये अमल है जो लड़का अपने गुस्से में आके अपनी फैमिली को 2 मिनट में गुस्से में आता है और सिर्फ 3 लफ्ज यूज कर लेता है। जब 3 लफ्ज छोटे से यूज कर लेता है बाद में वो पछताता है, जब कर लेता है उसको पता नहीं चलता। मगर पहले ये भी होता था और अभी भी यही सेम चीजें होती है, मगर अब तो ये चीजें होने लगी हैं कि लड़का लड़की आपस में डिसाइड कर लेते हैं, हाँ जी हम लोग एक साथ नहीं रह सकते और हम नहीं चल सकते तो हम अलग हो जाते हैं, तो ज्यादा बेहतर है। और पेरेंट्स भी माइंड नहीं करते, ना लड़की के पेरेंट्स माइंड करते ना लड़के के पेरेंट्स माइंड करते, और आराम से जिंदगी को कहते हैं कि हाँ जी ये ठीक है हमारा लड़का नहीं चल सकता तो जबरदस्ती से ये रिश्ता क्यों लेके चलाएं। तो मेरा सवाल यहाँ भी ये पैदा है कर रही हूं मैं आपसे रहमान साहब कि पहले की लाइफ ज्यादा अच्छी थी या अब की लाइफ ज्यादा अच्छी है? तो जरा दोनों में फर्क बताएं और जरा बताएं कि कौन सा चीज ज्यादा सही थी इस्लाम के मुताबिक, बताएं। देखिए इस्लामी तरीक़ेकार से पहले की जो माहौल था ना, सबसे बड़ा डिफरेंस लोगों को ये समझना पड़ेगा, वो माहौल का डिफरेंस है और ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। पहले जमाने का जो माहौल था उस जमाने में आजादी इतनी ज्यादा नहीं थी जी, जो माँ बाप का नहीं आजादी के बाद भी एक आप बताएं कि पहले का ज्यादा अच्छा था या अभी अच्छा है, ये जो अभी चल रही है जिंदगी? अच्छा था, पहले का ज्यादा अच्छा था जी, क्योंकि उसमें बच्चों की भी तरबियत होती थी, बच्चों की इस्लामी तरबियत होती थी जी, कि उनको सिखाया जाता था, तरबियत दी जाती थी, माँ बाप की कैसे इज्जत करना है। अगर मेरी शादी हो रही माँ बाप ने की ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कबूल की, वो लड़के को इस्लामी तरबियत होती थी उसकी कि भाई मैं किसी बीवी को लेके आ रहा हूँ तो भाई की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, माँ से बच्चों से बहनों से भाइयों से बाप से जुदा करके ला रहा हूँ, तो एक एहसास होता था पुराने जमाने में, तो तरीके से वो लोग रखते थे उस जमाने में और आजादी नहीं थी। अब इधर ये मसला ये हो रहा है कि आजकल के दौर में खास तौर पे कनाडा साइड पे जब हम आए और अगर हम यंग लोगों की बात करें तो इधर आजादी की वजह से इंटरेक्शन बहुत होता है लोगों का, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, तो उसकी वजह से फिर यानी कि आप ये कहेंगे कि आज के जमाने में, आज आपका कहने का मकसद ये इस बात से ये लग रहा है साबित हो रहा है कि आज के जमाने में जितनी आजादी दी जा रही है, जितनी फ्रीडम दिया जा रहा है लोगों को, फ्री हैंड कराया जा रहा है, उतनी ही तबाही की तरफ जा रहे हैं लोग, ये कहेंगे आप? हाँ तो यही इंटरेक्शन बहुत ज्यादा फ्री है ना, जरा सा बाहर निकलो मार्केट जाओ कहीं इधर जाओ इंटरेक्शन हो जाता है लड़के का। ये तो बड़ा इजी है, आज बहुत ज्यादा इजी हो रहा है, सोशल मीडिया ने उसको और ज्यादा इजी कर दिया। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल भी नुकसान दे रहा है जिंदगी के अंदर? बिल्कुल गलत है। हर एक साइंस की कोई भी ब्रांच आप ले लें उससे 2 रास्ते निकलते हैं, एक अच्छाई की तरफ जाता है एक बुराई की तरफ, ये उस इंसान पे डिपेंड करता है कि वो किस रास्ते पे जा रहा है, उस इल्म को कैसे इस्तेमाल कर रहा है, सही इस्तेमाल कर रहा है, राइट हैंड साइड पे जा रहा है या लेफ्ट हैंड साइड पे जाके उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है। तो अब होता क्या इसके अंदर कि जब यंग पेयर के अंदर ये सर आपसे कुछ पूछ रहे हैं जी, सर क्या कह रहे हैं आप? समीना जी मैं रहमान साहब की उम्र का तो अंदाजा नहीं कर सकता हूँ जी, लेकिन आपको ये बताऊं कि जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं उस वक्त रिश्ता ढूंढने के लिए जूते टूटते थे जी, लोग ढूंढते थे लड़कियों को, आज लड़कियां ज्यादा है जी, लड़के कम है। देखिए यही बात मैंने लास्ट प्रोग्राम में कही थी इन्होंने, रहमान साहब ने ये बात मेंशन की थी, तादाद ज्यादा होगी दुनिया में इस्लामी तौर पे, इस्लामी शरीयत है ये। इन्होंने कहा था कि देखें, इन्होंने कहा था कि लड़कियों की तादाद ज्यादा होगी और मर्दों की तादाद कम होगी, इसलिए लड़के आदमी जो है ना ज्यादा शादियां करेंगे, 2-2, 3-3 शादियां, 4 शादियां कर सकते हैं,
जो इस्लाम में जायज है। इजाजत दी गई, उसकी इजाजत दी गई है जी, इजाजत दी गई है जी, ताकि बेहूदियां ना फैले, ताकि जो है ना गलत तरीका ना इख्तियार करें। जो आप कह रहे हैं ना कि पहले के जमाने में जूतियां टूटती थी रिश्ता तलाश करने में, आज के जमाने में रिश्ते यूं बिखरे पड़े हुए हैं, यूं लड़कियां सामने आ रही हैं, पर वो रिश्ते हो नहीं रहे। आपके बात को अगर आगे लेके चलें तो वो इस जमाने में रिश्ते नहीं हो रहा है, इस जमाने में सिर्फ दोस्तियां होती हैं और दोस्तियां होने के बाद खत्म हो जाती हैं, तो रिश्ते नहीं होते। तो ये चीजें जो रास्ते में आपको पड़ी मिलती है, अब असल में ये टॉपिक, तो ये फर्क है। आप सोचिए, ये टॉपिक वाकई में बहुत तवील है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो ये क्या कह रहे हैं आप? जी जी जी। नहीं, एक छोटी सी बात है कि उस वक्त शादी करते थे, एक नया खानदान आबाद होता था, राइट, एक नए बच्चों का एक नया सिलसिला चलता था जी। और लोग उस देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि दो बच्चे नहीं मिलते थे, लड़का लड़की नहीं मिलते थे, बल्कि दो फैमिलियां मिलती थी, और दो फैमिलियां, दो खानदान मिलते थे, और दो खानदान परवान चढ़ते थे। मगर आज के जमाने में ये सब चीजें नहीं देखी जा रही, इसलिए कि जब यहाँ पे पेरेंट्स शादी करते हैं, मेरी बहुत सारे पेरेंट्स से बात होती है, तो वो कहते हैं कि जी हम शादी करते हैं तो लड़के को बस फौरन अलग कर देते हैं, लड़की लड़का अलग रहें और अपनी जिम्मेदारी को उठाएं, तो जिसकी वजह से ऑलमोस्ट शादियां चलती ही नहीं है। इसलिए कि लड़का लड़की को जब अलग कर दिया जाता है तो लड़के लड़की में जब लड़ाई होती है तो वो लड़ाई इतनी ज्यादा पहुंचती है, तो वो कहता है नहीं जी मैं तुम्हारी क्यों जिम्मेदारी उठाऊं। लड़की खुद कम अपनी अच्छी जॉब कर रही होती है, वो कहती है मैं क्यों मॉर्गेज दूं इस घर की, मैं क्यों खर्चा उठाऊं। जब हाफ ऑफ खर्चा किया जाता है जो हमारे इस्लाम में जायज ही नहीं है, तो उसकी वजह से भी ये सारा रीजन हो रहा है। क्या कहेंगे मेहमान साहब आप ये बात का? 100% ऐसे ही, जैसे आपने कहा है, इख्तिलाफात ये हो जाते हैं जी, रिश्तों में इख्तिलाफात इसीलिए पाए जाते हैं, जो रिश्तों में इतने ज्यादा जी। इस वक्त शादी बच्चों की नजर से नहीं होती कि हमारा खानदान चल रहा है जी, इस वक्त इंजॉयमेंट की बात करें, बच्चे ये सोचते हैं कि मेरा इंजॉयमेंट कहाँ पे है। बिल्कुल सही कहा आपने, बच्चे ये सोचते हैं हमारा एंजॉयमेंट यहाँ पे। लोग, बहुत सारे लोग तो शादियां इसलिए करते हैं कि वो उनकी वीडियो बन जाए, उनकी पिक्चर्स आ जाए और टिकटॉक पे चली जाए, सोशल मीडिया पे चली जाए, वो वायरल हो जाए। बस उनका ये मकसद होता है कि बस यही चीज हम चाहते थे और यही चीज हो गई। उनको ये नहीं होता कि हम घर बसाएं, घर बसा के लेके चले। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हम चाहते हैं कि हम मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाएं। ये आपके लिए फायदेमंद नहीं है, ये आपके लिए नुकसानदेह है। तो यहाँ पे ये सवाल होता है कि कहीं ना कहीं तरबियत की कमी है आपकी औलाद के अंदर। जी, तालीम तो आप दिला रहे हैं मगर तरबियत नहीं दे रहे हैं, तालीम तो आप दिला रहे हैं मगर तरबियत नहीं कर रहे हैं, और जिसकी वजह से ये रिश्ते टूट रहे हैं। आप समझा नहीं रहे, जिसकी वजह से रिश्ते टूट रहे हैं, बन नहीं रहे, बनने से पहले ही टूट जाते हैं। जी, ये तो यंग पेयर की बात हो गई, लेकिन मैंने बड़े लोगों की उम्र की भी बात की थी लास्ट प्रोग्राम में कि उधर वजूहात क्या है। अगर आप टोटल, अब प्रोग्राम का वक्त भी कम है, ओवरऑल अगर आप दुनिया का जायजा लें, सबसे ज्यादा जो कम रेशो है तलाक का, वो मिडिल ईस्ट में है, सऊदी अरब में सबसे कम रेशो है। जी जी जी, सबसे ज्यादा, उसके बाद फिर इंडिया पाकिस्तान का नंबर आता है, श्रीलंका का नंबर आता है, और सबसे ज्यादा तलाकें हो रही है वेस्टर्न साइड के ऊपर। और इसी वजह से अब हम इस्लामी इक़दार पे हट गए ना। सऊदी अरब में क्यों नहीं हो रही वही 3 तलाकें जी। सऊदीया में सिर्फ देखें, एक बात सुने रहमान साहब, आपने बिल्कुल सही कहा, आपने सही कहा कि मिडिल ईस्ट में नहीं हो रही है, हमारे पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा हो रही है और कनाडा में और यूरोप कंट्री में बहुत ज्यादा हो रही है। मिडिल ईस्ट में नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, वजह क्या है, रीजन क्या है कि मिडिल ईस्ट में, आप सोचो सऊदी अरब में, इसलिए कि कहते हैं ना कि वहां पे तो एक रहमतें होती हैं, उनकी तो गलियों में भी आप चले जाएं तो वहां चलते फिरते आपकी दुआएं कबूल होती हैं। वहां पे पानी में ऐसी चीज नहीं है, हवाओं में नहीं है, फिजाओं में नहीं है। यहाँ तो हवा और फिजा में ही डिप्रेशन है, आप अंदाजा लगा लें। तो वो डिप्रेशन निकले कहाँ पे, वो इसी तरह निकल रहा है लोगों का डिप्रेशन। मेन चीज ये एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा है। आप इसलिए कह रही है कि आपने सऊदिया का माहौल नहीं देखा। अगर सऊदिया का माहौल देख रहे हैं तो नवाज शरीफ से पूछे, जिसकी बेटी। चले, अभी हमारा ये पॉलिटिक्स का शो नहीं है, इसलिए हम नवाज शरीफ की बात नहीं करेंगे, इसलिए ये हमारा आपकी कहानी आपकी ज़बानी है, इसको हम पॉलिटिक्स में नहीं ज्वाइन कर सकते। हम ये एक आम टॉपिक पे बात कर रहे हैं, आम चीजें लेकर आए हैं, लोगों की जो रोजमर्रा की जिंदगियां हैं उनके बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं। जी, सऊदिया में बहुत तलाकी होती है, लेकिन वो बाहर ढिंडोरा नहीं पीटते,
देखिए सऊदीया में ना, नहीं, आप आपकी बात से मैं इस वजह से एग्री नहीं करूंगी कि सऊदीया में डिवोर्स बहुत कम होती है। सऊदी अरब में जो हमारे अपनी कंट्री के भी लोग गए हुए हैं, वो भी जिंदगी गुजार लेते हैं। वहां पे पैसा कम होता है, लोगों के पास तनख्वाहें कम होती हैं, मगर वहां पे एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे से मोहब्बत से जिंदगी गुजारना, वो बहुत ज्यादा चीजें पाई जाती हैं जो हमारी अपनी माहौल है ना, मजहबी माहौल, मजहबी तरबियत और मजहबी माहौल का असर है बहुत ज्यादा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा रहमान साहब। ये जो बात कर रहे हैं, ये दूसरी साइड पे ले चलेगा। ये पॉलिटिक्स के वो वाले लीडर जो हैं उनकी बातें करना शुरू कर दी, मगर हम एक आम आवाम की बात कर रहे हैं, हम आम आवाम को लेकर डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। रहमान साहब जी जी सुन रहा हूँ, फरमाइए। हमारे लोगों के रिश्ते वहां पे इसलिए चलते हैं कि फैमिली काम नहीं करती जी। जो कमा तो अभी आप देखें ना, यही बात बता रही हूँ ना कि इसीलिए काम नहीं करती है और काम कर रही है, मगर हमारे पाकिस्तान में भी फैमिलियां काम नहीं कर रही, मगर रिश्ते चलने में मुश्किल हो रही है। तो क्यों हो रही है, वजह क्या, रीजन क्या है? इसलिए कि हमारे पाकिस्तान का माहौल को भी देखिए, पाकिस्तान, आप, मैं मानती हूँ आप दुबई की बात कर रहे हैं, आप मिडल ईस्ट की बात कर रहे हैं, जो हम बात करते हैं मिडल ईस्ट की, उसमें आप कह रहे हैं ना कि लेडीज को काम करने के काम नहीं करती, जिसकी वजह से रिश्ते चलते हैं, वो हम बात करते हैं। मगर हमारे पाकिस्तान में भी लेडीज बहुत कम, अब तो फिर भी लड़के लड़कियां जो पढ़ लिख के अपनी जॉब से निकल गई है, मगर जो खवातीन है बहुत सारी ऐसी जो सिर्फ घर में बैठती है, मर्द कमाता है, मर्द कमा के लाता है और वो गुजारा कर लेती हैं और रिश्ते चलते हैं। मगर अभी तो वो रिश्ते चलने के लिए तैयार नहीं है, तो वहां का माहौल भी सेम, समझे, यूरोप कंट्री वाला बनता चला जा रहा है, जिसकी वजह से रिश्ते नहीं चल रहे हैं। क्या कहेंगे इस बात से, एग्री करेंगे रहमान साहब मेरी? बिल्कुल, आजादी जो मिलेगी ना, जब आजादी तो पाकिस्तान में भी बढ़ रही है ना बहुत ज्यादा। वो फॉलो कर रहे हैं यूरोप कंट्री को, मेन चीज ये है जिसकी वजह से रिश्ते नहीं चल रहा है। जी, पाकिस्तान में हुआ करता था कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। जी, वही चीज तो होगी ना, मेरा जिसे मेरी मर्जी वाली जब कहानियां चलेंगी तो सोचे फिर रिश्ते कैसे चलेंगे? वो रिश्ते नहीं चल रहे हैं, वहां पे प्रेजेंटेशन जो दी जा रही है लोगों को वो गलत दी जा रही है। यहाँ पे बात यही तो हो रही है कि वहां की लड़की भी आज जॉब करने के लिए निकल तो गई है, पर वो भी ऐसी हो गई है, इंडिपेंडेंट काम करना चाहती है, डिपेंड नहीं करना चाहती किसी के ऊपर, ना जिम्मेदारी उठाना चाहती है। तो यहाँ पे हमारे इस कंट्री के अंदर जहाँ पे हम रह रहे हैं, जहाँ पे हम ये शो कर रहे हैं, यहाँ पे भी रिश्ते नहीं हो रहे हैं। तो वजह क्या है, रीजन क्या है? वही तरबियत की कमी है। तालीम तो जरूर दिला रहे हैं पेरेंट्स अपने बच्चों को, मगर तरबियत नहीं देने पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारी कहानियां हो रही हैं। आप इस बात से मेरी एग्री करेंगे? आपके पास तो इतना जी बिजी चले, वो कहते हैं कि माँ भी बिजी है, मगर फिर भी सोचना तो चाहिए। आप मुल्क में भी, जब भी तो हमारा सवाल है कि क्या खोया क्या पाया। आप सोचे ना, लोग इतनी चीजें उन्होंने खो दी हैं, रिश्ते खो दिए हैं, रिश्ते बिखर गए, पेरेंट्स बच्चे उनसे टूट गए, शादीशुदा जिंदगी गुजारे थे वो रिश्ते खो दिए लोगों ने। और क्या अब नेक्स्ट ईयर उनके लिए क्या होगा? अभी ये तो एक मामूली चीज थी जो रहमान साहब ने अभी शेयर कर दी कि जी मॉर्गेज का रेट, ये रेट, इसके अलावा भी जिंदगी में बहुत परेशानियां लोगों के साथ, बहुत मसाइल हैं बहुत बड़े बड़े, कि जब मैं बैठ के कहानी सुनती हूँ तो मैं सरप्राइज हो जाती हूँ लोगों की स्टोरियां सुनने के बाद कि इनके साथ ये मसला है। तो मैं तो चाहती हूँ कि इन स्टोरियों को बल्कि लोग आए, अगर आप आना चाहते हैं, अपनी स्टोरी लाखों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो जरूर हमसे कांटेक्ट करें और आए हमारे शो के अंदर और अपनी स्टोरियां शेयर करें। रहमान साहब आप क्या कहेंगे? आपके पास तो बहुत सारे केसेस ऐसे आते होंगे। अभी देखिए, मैंने एक अभी मसला रोजी रिस्क के मुतालिक, क्योंकि लोगों को, बच्चों को रोजी रिस्क नहीं मिल रहा है यहाँ पर जी, मैंने एक मामूली सा अमल बता देता हूँ, वक्त भी कम हो रहा है असल प्रोग्राम का। एक सूरह शूरा की आयत नंबर 19 है। सूरह शूरा की आयत नंबर 19 है। इसके अदद बनते हैं 1, 2, 8, 7 जी। तो जो आदमी भी 1, 2, 8, 7 टाइम्स इस सूरत को पढ़ेगा, इस आयत को जी 40 दिन तक पढ़ेगा, उसका रोजी रिस्क अल्लाह ताला खोल देगा। जी वो जी। आयत क्या है मैं बता देता हूँ। सूरह शूरा आयत नंबर है 19 अल्लाह लतीफो भी इबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशाओ व हुवल कवियुल अज़ीज़। 1287 टाइम पढ़ना है इसको। जो बच्चा पढ़ेगा, नमाज पढ़ेगा, नमाज पढ़ना जरूरी है, वैसा नहीं होगा खाली आयत पढ़ ली जी। नमाज जरूरी है, अल्लाह से राब्ता बनाना बहुत जरूरी है। उसके साथ जो भी आदमी ये पढ़ेगा, उसका रोजी रिज़्क़ अल्लाह ताला 40 दिन के अंदर अंदर खोल देगा। 100% गारंटी है। बात दरअसल ये पढ़ता भी तो नहीं है ना कोई,
पढ़ता भी नहीं है, पढ़ने को पढ़ना बताओ, लोग मुश्किल है। आप पढ़ते क्या नहीं है। बात कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं रोज खोल देगा, रोज ही खोल देगा। तो बच्चों के यहाँ पे ना किसी के पास टाइम ही नहीं ना, बच्चों के पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। बच्चों को कहाँ, बच्चों को तो बता तो रहे हैं, यही तो बात हो रही है कि तरबियत की कमी है। बच्चे जब पढ़ लिख लेते तो कहते हैं बस हमें गुड जॉब मिल जाए, हमें जॉब नहीं मिल रही है। काफी परेशानियां यहाँ पर। और जब जॉब नहीं मिलती बच्चे टेंस में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। हमने इतनी हाई फाई एजुकेशन की है तो हम क्या विनर पे जाके जॉब करें, या हम टिम होटल पे जाके जॉब करें? हम क्यों जॉब करें, हमने इतनी एजुकेशन हासिल की है। बच्चों के तो यहाँ पास बच्चों को काम क्या जॉब है? ही नहीं मिल रही है, मेन चीज ये, काम नहीं मिल रहा, बच्चे टेंस में और डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये बहुत सारे मसाइल हैं। अब आप कह रहे हैं कि ये पढ़ें तो कहाँ पढ़ेंगे? और तो मर्द और मियाँ बीवी के पास टाइम नहीं है। मॉर्गेज का रेट इतना बढ़ गया कि बीवी को भी घर से बाहर निकलना है अफोर्ड करने के लिए, और मियाँ को भी घर से बाहर निकलना है। तो अंदाजा लगाएं पढ़ाई करेगा अब, ये सवाल पैदा होता है यहाँ पर। जो आप बता रहे हैं कि पढ़ लें, भाई लोगों को तो आसान बताइए कि बस किस तरह लोगों के हालात सही हो जाए, बेहतर हो जाए। तो क्या करें वो खुशी, ये सवाल है यहाँ पर अभी। देखिए, पढ़ाई के बगैर कुछ नहीं हो सकता। मैं कम से कम एक दफा तो नमाज पढ़ो यार दिन में। अगर सही कह रहे हैं, नमाज पढ़नी चाहिए। सबसे मेन चीज ये कि आप चलें, कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, आप नमाज तो पढ़ लें। मैंने जो तादाद बताई है 1287 बनती है, उसको 5 हिस्सों में तकसीम कर लो। अगर एक दफा पढ़ने में तकलीफ हो रही है तो 5 हिस्सों में तकलीफ करके 24 घंटे का जो वक्त है मगरिब से लेके दूसरे दिन मगरिब तक, हमारा इस्लामी तरीका है। हमारा दिन शुरू होता है रात मगरिब से दूसरे दिन मगरिब तक। ओके ओके ओके। तो इस दौरान में ये 5 दफा पढ़ लो यार। 5 दफा 1287 डिवाइडेड बाय 5 कर लो और उसको किसी तरह पढ़ के अल्लाह के सामने सजदा करो। देखो, जब अगर नौकरी ना मिले तुम आ जाना मेरे पास। जी 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 जी। मैं गारंटी दे रहा हूँ, नौकरी मिली है। करके तो देखो जरा यार, करके जो देखो भाई, सदका दो थोड़ा सा। उसके बाद ये है कि बंदिशें होती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अपना सदका दिया करो। ये अगर कोई मुसीबत आए, कोई परेशानी आए, 2 बातें बोली थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक सदका दो और दूसरे हाजत की नमाज पढ़ो। सही कह रहे हैं, दूसरे हाजत की नमाज पढ़े। जी, करता भी तो नहीं है ना, मसला ये है। अब किसी को बोलो, कोई करता नहीं। अब ये 1287 को अगर आप 5 से डिवाइड करें, अभी मेरे पास कैलकुलेटर पड़ा है, 1287 डिवाइडेड बाय 5 ये बनता है 257 बनता है। बस 257 दफा इस आयत को पढ़ना कौन सा मुश्किल है, 15-20 मिनट भी नहीं लगेंगे। जी 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 जी, सही कह रहे हैं आप, ये 15-20 मिनट भी नहीं लगेंगे, वहां लोग टाइम निकाले पड़े ना। जी, तो भैया सोशल मीडिया के ऊपर अगर सोशल मीडिया के ऊपर तो लोग समझे 4-4 5-5 घंटे लगा लेते हैं। जी, सोशल मीडिया पे 4-4 5-5 घंटे। आप सोचिए, सोशल मीडिया पे तो रात के 3-3 बजे तक लोग बैठे रहते हैं, टाइम निकाल लेते हैं, ब्लैंकेट में बैठे हुए हैं और सोशल मीडिया स्टार्ट है। सब सो गए, फैमिली सो गई, मगर बैठे हुए। वो एक नशा है लोगों के हाथों में कि बस चाहते हैं कि सेल्फियां बना बना के डालें। ये नहीं सोचते कि भाई अपनी फैमिली को किस तरह ग्रो करना है, अपने आप को कैसे लेके चलना है। आपका बहुत अच्छा मैसेज था, बहुत जबरदस्त आपने बात की है। और है ना, क्या कहते हैं आप हबीब साहब, आप जो मेरे साथ कॉलर है, जी क्या कहेंगे आप? मैं एक छोटी सी बात करूं? जी, छोटी सी बात कीजिएगा, टाइम खत्म हो गया। खुदाफिज कहना है, इनका भी शुक्रिया अदा करें जल्दी से। जी, ये जितना भी आप स्टोरी सुना रही हैं या स्टोरी हो रही है जी, ये सब तालीम के साथ बढ़ी है, राइट, आजादी के साथ बढ़ी है। जी, ख्यालात को खराब किया गया है। पाकिस्तान में 1% आदमी है जो सच बोलता है। जी जी, 99% बेईमान है, झूठे है, बदमाश है, गलत बातें करते हैं। जी 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 जी, तलाक दे दी तो ये एक लीगल वे है। जी, उल्लू के पटे 10 जगह पे इन्होंने बीवियां रखी हुई हैं, आपको बोलते हैं मेरी एक ही है। यहाँ पे ये नहीं है, जो चीज यहाँ पे अच्छी है उसको भी बोले जी, कि यहाँ पे एक स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सच है। क्यों हर आदमी इधर भाग रहा है? इसलिए कि बेईमान है लोग। आप किसी को प्रॉपर्टी दे के आओ, ईमानत पे वापस जाओगे, वो प्रॉपर्टी गायब होगी। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं जी। झूठ बोलते हुए उनको ये नहीं लगता है कि मैंने बेईमानी तो है, ये आपने सही कहा, बेईमानी तो है, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। चले है ना, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात की आपने, वाकई सही बात की कि बेईमानी तो बहुत ज्यादा है, मुल्क कैसे तरक्की करेगा। चले, मैं जो ना इस शो से ना इजाजत चाहूंगी। मैंने बताया, मैंने लाखों रुपया दुबई में होते हुए कराची में इन्वेस्ट किया है। राइट, बैंकों के शेयर है, कंपनियों के शेयर है, जो एक पैसा नहीं वापस भेजे। मुझे मालूम है, पैसा फंसा हुआ है। भाई मेरा नहीं फंसा है, मैं उसको भुला सकता हूँ, लेकिन मैं आपको असलियत बता रहा हूँ,
बेईमान है लोग, झूठी हैं, आपको पैसा देना नहीं चाहते, दबा के रखना। सही कह रहे हैं, लोग आपको पैसा देना नहीं चाहते, लोग दबा के रखना चाहते हैं पैसे। एक मिनट इम्पोर्टेंट बात बताओ, पाकिस्तान को पैसे की जाग लगी थी जब मिडिल ईस्ट से पैसा गया, पाकिस्तान को जाग लगी थी मिडिल ईस्ट के पैसे से, लेकिन बेईमान और करप्ट लोग हुए जब रियल एस्टेट में आए। जो साइकिल पे था वो अभी बुलेट प्रूफ पे आया हुआ है, वो डबल टैंकर पे आया हुआ है। वो ये नहीं बोलता है कि बाहर वालों ने मुझे पैसा भेजा और मैं बन गया, नहीं, वो बोलता है मैंने जमीन बेची, मैं बन गया। उल्लू के बच्चे, तेरे को जमीन बेचने के लिए पैसा किसने दिया था? ये बेफैज है, बेकदरी है, चलो जी, हाँ जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि पैसा देने के बाद बंदा यहाँ पे भूल जाए। जी आप क्या कहेंगे? जी रहमान साहब जल्दी बोले, छोटा सा मैसेज। इन मुल्कों ने तरक्की इसी सिर्फ इस वजह से की है कि जो इस्लाम में चीजें थी और कुरान में अच्छी चीजें थी वो इन्होंने अडॉप्ट कर ली और हम जो है बहुत दूर हो गए। जी बिल्कुल आपने सही कहा, ये आपने बहुत 100% बात सही की है। जी रहमान भाई, इसके बाद फलस्तीनियों का फैसला होने के बाद पाकिस्तानियों की शामत आने वाली है। अल्लाह ने चाहा तो बलोचिस्तान पैदा होगा। चलो ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। आप रहमान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। बस इंशाल्लाह इस प्रोग्राम से इजाजत चाहते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूसडे जिंदगी रही तो नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।